हेलो टू एवरीवन। लास्ट वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज नंबर 7C हम लोगों ने बिल्कुल कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 7D फैक्टराइज है, इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे। 7D बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। ये जो है फैक्टराइजेशन बहुत ही मस्ट है। आइए स्टार्ट एक्सरसाइज 7D। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इस फैक्टराइजेशन में होता क्या है, लिसन 6 का मल्टीप्लाई हम इस में कर देते हैं। 6 का मल्टीप्लाई यानी फर्स्ट इंटू लास्ट कर देते हैं। फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर 6x स्क्वायर। अब हम दो नंबर ऐसे सिलेक्शन करते हैं, दो नंबर का सिलेक्शन हम ऐसे करते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 5 आना चाहिए। तो आइए हम एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाते हैं। ये हमारा 6 है। 6 कैसे कैसे आता है, 1 इंटू 6 आता है और 2 इंटू 3 आता है। 1 इंटू 6 6 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है। 3 के टेबल में आता है तो मैंने लिख दिया। अब यहाँ हमने आपको बताया कि दो ऐसे नंबर सिलेक्शन करने हैं, दो ऐसे नंबर सिलेक्शन करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 6 होना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर जो हमारा मिडिल टर्म यानी 5 होना चाहिए। तो यदि हम प्लस कर देते हैं तो 1 प्लस 6 7 हो जाएगा, प्लस करने पर नहीं आता है। यदि हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, 1 में से 6 घटाते हैं तो -5 आएगा। हमको माइनस नहीं क्या लाना है, प्लस लाना है, ये नहीं होगा। इसको हम यदि प्लस कर देते हैं 2 प्लस 3 तो कितना हो जाएगा 5 और मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा 6। हमको दो नंबर ऐसे सिलेक्शन करना है जिनका मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने पर क्या आना चाहिए, आना चाहिए आपका 6। तो कौन कौन सा नंबर हमने सिलेक्शन किया, x स्क्वायर 2 प्लस 3 इनके साथ x है तो x प्लस 6। इसके साथ जो रहेगा x रहेगा तो x लगाएंगे, y रहेगा तो y लगाएंगे, z रहेगा तो z लगाएंगे, जो इनके साथ। नाउ x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर दिया, 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 2x हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 3x हो जाएगा प्लस 6। नाउ x का मान करिए x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 3 का मान करिए तो x प्लस 2 हो जाएगा। ये और ये जब ये दोनों सेम आएगा तो हम समझेंगे कि हमारा फैक्टराइजेशन करेक्ट है। नाउ x प्लस 2 एंड x प्लस 3 ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है लोग देखिए, इन क्वेश्चन 2 व्हाट इज द क्वेश्चन इज दिस, xy स्क्वायर प्लस 10y प्लस 20 y स्क्वायर प्लस 10y प्लस 24। मैं आपको बताऊं, आप देखिए हमको दो ऐसे नंबर सिलेक्शन करने हैं, हमको दो ऐसे नंबर सिलेक्शन करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर 24 होना चाहिए, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करने पर हमारा 10y होना चाहिए। देखिए 1 इंटू 10 होता है तो 10 आता है, 2 इंटू कितना होता है 2 इंटू 24 लाना है, सॉरी 1 इंटू 24 आता है, 2 इंटू 12 हो जाएगा, 3 इंटू 8 हो जाएगा, 4 इंटू 6 हो जाएगा। 5 के टेबल में आता नहीं है, 6 के टेबल में आता तो मैंने लिख दिया। इतने ही नंबर में 24 आते हैं। अब हम जरा सारे नंबर पे क्या करते हैं, अगर जो इसको हम प्लस कर देते हैं तो 25 होगा, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 23 हो जाएगा। 23 या होगा या तो -23 होगा, ठीक है। अब हम इसको हम प्लस कर देते हैं, ये तो 14 होगा और यहाँ 10 होगा, लेकिन 10 तो होगा, लेकिन एक चीज और ध्यान दीजिएगा, हम 12 में 2 से घटाएंगे तो 10 तो जरूर हो जाएगा, लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई हम कर देते हैं, हमने क्या बोला, मल्टीप्लाई करने पर 24 होना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। आप ये देख रहे हैं 12 में से 2 गया 10 तो हो रहा है, ये टर्म तो आ रहा है, बट लास्ट टर्म जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 इंटू -2 तो ये आपका -24 होना चाहिए, 24 हो जा रहा है, जबकि हमारा क्या होना चाहिए 24 होना चाहिए, इसलिए हम ये नहीं लिखेंगे। ये नंबर होगा या नहीं, ये नंबर आप देखिएगा 4 इंटू 6 4 में 6 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, 4 में 6 प्लस करेंगे तो 10 हो जाएगा, 4 में 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा। नाउ y स्क्वायर प्लस
4 प्लस 6 इनके साथ y है तो y प्लस 24 ब्रैकेट ओपन, y स्क्वायर प्लस 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4y प्लस 6 का मल्टीप्लाई y में 6y प्लस 24, y काउंट कर लीजिए तो y प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 6 काउंट कर लीजिए y प्लस 6 4 हो गया, ये और ये एक साथ हो जाएगा, y प्लस 4 हो गया और y प्लस 6 हो जाएगा, ये हमारा जो है ये आंसर हो जाएगा। इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा, हमको दो ऐसे नंबर सिलेक्शन करने हैं, हमको दो ऐसे नंबर सिलेक्शन करने हैं जिसका प्रोडक्ट जो है वो 24 आना चाहिए, उसका सम या डिफरेंस जो आना चाहिए वो 10 होना चाहिए। आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, लेकिन उस कंफ्यूजन को आप दूर कर दीजिए जरा, एक मिनट। आप अगर जो ये सोच रहे हैं 2 × 12 क्यों नहीं हो गया, क्योंकि 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 तो जरूर आएगा। इसका सब्ट्रैक्शन करने पर सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस 10 आना चाहिए, ये तो आ रहा है, लेकिन जरा सोचिए अगर जो हम 12 में मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो ये हमारा -24 हो गया, जो कि हमको कितना लाना था 24 लाना था, इसलिए हमने 12 और 2 को नहीं लिया, इसलिए हमने 4 और 6 को लिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड इज z स्क्वायर प्लस 12z z स्क्वायर प्लस 12z प्लस 27। नाउ हाउ कम्स टू 27 कैसे आता है, देखिए 1 × 27 होता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में 5 6 7 8 7 के टेबल 8 9 10, बाकी किसी के टेबल में नहीं आता है 27। नाउ 1 प्लस 27, या तो इसको एडिशन करेंगे तो कितना हो सकता है 28 हो जाएगा या 26 होगा, मिडिल टर्म नहीं आ रहा है। इसको हम एडिशन करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 हमारा एडिशन करने पर आ गया, और मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 27, ये मेरा एग्जैक्ट। ना z स्क्वायर प्लस 3 प्लस 9, इसके साथ z प्लस 27, देखिए 3 9 12 हो जाएगा, 9 और 3 12 हो जाएगा, 9 का 3 मल्टीप्लाई करेंगे 27। मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू दिस एंड सम आर डिफरेंस नंबर इज 12, सम आर डिफरेंस नंबर इज 12। नाउ ओपन द ब्रैकेट, z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 9z प्लस 27। नाउ z कॉमन, z प्लस z कॉमन हो गया, z प्लस 3 प्लस 9 कॉमन हो गया, नाउ z प्लस 9 to z 27, z प्लस 3, दिस एंड दिस सेम, z प्लस 3 फर्स्ट ब्रैकेट, z प्लस 9 इन द सेकेंड ब्रैकेट, दैट इज योर आंसर। ये रहा हमारा आंसर। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर दैट इज 3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। Now 4 is that, now question 4 is that p square plus 6p plus 8, p square plus 6p plus 8. Now how comes to 8? 1 into 8, 2 into 4, 4 into 2, 1 के टेबल में, 2 के टेबल में, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है तो मैंने लिख दिया है, बाकी कहीं से कोई नहीं आता है। दो नंबर सिलेक्शन करिए, उसका एडिशन करने पर जो है, एडिशन करने पर कितना आ जा रहा है 9 आएगा और 7 आएगा सब्ट्रैक्शन करने पर। 4 और 2 कितना हो रहा है, 4 और 2 कितना हो रहा है 6, और 4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। हमको दो ऐसे नंबर सिलेक्शन करने हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन 8 हो और एडिशन जो है हमारा कितना हो 8 हो। नाउ p स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 और इसके साथ p है तो p प्लस 8। नाउ ओपन द ब्रैकेट, p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4p प्लस 8। नाउ p कॉमन कर लीजिए, यहाँ 2p है, 1p बचेगा, प्लस 2 प्लस है क्या कॉमन करेंगे, 4 कॉमन कर लीजिए, p प्लस 2। नाउ p प्लस 2 इन फर्स्ट ब्रैकेट और p प्लस 4 इन सेकेंड ब्रैकेट, ये हमारा ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। नाउ स्टार्ट्स क्वेश्चन 5।
क्वेश्चन 5 हमारा क्या है? क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 15x x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 56। नाउ मैंने आपको क्या बताया कि हमको दो ऐसे नंबर सिलेक्शन करने हैं, जिनका मल्टीप्लिकेशन जो है 56 आना चाहिए और जिनका एडिशन जो होना चाहिए वो 15x आना चाहिए। दो नंबर आप सिलेक्ट करिए फटाफट जल्दी। दो नंबर हमने क्या सिलेक्शन किया? कौन सा नंबर आपने दो सिलेक्शन किया? ये हमारा आ जाएगा 56। देखिए 1 × 56 आता है, 2 × 28 आता है, 3 के टेबल में नहीं आता है, 4 के टेबल में आता है तो 14, 6 के टेबल में नहीं आता है, 7 के टेबल में आता है और 8 के टेबल में आता है। बाकी ऐसे ही 56 आता है, इतने के टेबल में आता है। अब देखिए हम कौन से ऐसे नंबर, ये दो नंबर हम ले रहे हैं क्योंकि इसको आप देख लीजिएगा एडिशन करके, इसको देख लीजिएगा एडिशन करके, इसको देख लीजिए एडिशन करके, नहीं आएगा। अब जो है हमारा नंबर क्या है? x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 8 x प्लस 56। यू नो व्हाई? बिकॉज 7 × 8 56, 7 × 8 56 और 7 और 8 कितना हो जाएगा? 15 और इसके साथ देख सकते हैं ब्रैकेट ओपन x स्क्वायर प्लस 7 मल्टीप्लाई x में 7x प्लस 8x प्लस 56। नाउ x कॉमन करिए, x प्लस 7 प्लस 8 कॉमन करिए तो x प्लस 8 से 56, यानी x प्लस 7 इन फर्स्ट ब्रैकेट और x प्लस 8 इन सेकेंड ब्रैकेट, दैट इज द आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए। 6 हमारा y स्क्वायर प्लस 19y प्लस 19y प्लस कितना हो जाएगा? 60। अब दो नंबर हमको सिलेक्शन करना है कि मल्टीप्लिकेशन करने पर 60 आना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आना चाहिए? एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर हमारा 19 आना चाहिए। अब आप में इतनी कैपेसिटी हो गई है कि इस नंबर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। हमको दो ऐसे नंबर सिलेक्शन करना है जिनका हमारा मल्टीप्लिकेशन हो वह 60 होना चाहिए, उसका एडिशन जो है वह 19 होना चाहिए। तो कौन सा नंबर आ गया? देखिए y स्क्वायर प्लस 15 प्लस 4 और y प्लस 60। देखिएगा 15 4 जा 60, 15 है ये, 15 4 जा 60, 15 और 4 19। दो नंबर सेलेक्ट हो गए हमारे, 15 और 4 19, 15 4 जा 60। ओपन देखिए y स्क्वायर प्लस 15y प्लस 4y प्लस 60। y यहाँ कॉमन कर लीजिएगा, y प्लस 15 हो जाएगा प्लस यहाँ हम क्या कॉमन करते हैं? 4 कॉमन कर लेंगे y प्लस 15। ये हमारा हो जाएगा y प्लस 15 फर्स्ट ब्रैकेट में और y प्लस 4 जो है ये हमारे क्या हो जाएगा? सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 7। Question 7 is that x square plus 13x plus 40। अब दो नंबर सिलेक्शन करिएगा, दो नंबर सिलेक्ट करिएगा कि उसका मल्टीप्लिकेशन करने पर जो है 40 आना चाहिए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर हमारा कितना आना चाहिए? एडिशन करने पर कितना आना चाहिए? टेल मी। 30। तो 40 8 5 जा 40 और 8 5 13। दो नंबर सिलेक्शन हो गए। और कौन सा नंबर सिलेक्शन हो गया? x स्क्वायर प्लस 5 प्लस 8 और इसके साथ x है तो x 40। क्यों? 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, 8 5 13। नाउ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8x प्लस 40। नाउ टेक कॉमन x प्लस 5 हो गया प्लस 8 कॉमन कर लीजिए, x प्लस 8 5 जा 40, x प्लस 5 बोथ आर इक्वल, कॉमन x प्लस 5 और x प्लस 8। ये जो है हम कब समझेंगे? जब ये बोथ ये और ये जब दोनों हमारा इक्वल आएगा तो हम ये कहेंगे कि हमारा आंसर जो है वो सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 इज दैट q स्क्वायर माइनस 10q, q स्क्वायर माइनस 10q, 10q प्लस 21। देखिए अब यहाँ अब हमको बहुत बी केयरफुल, क्योंकि निगेटिव वाला नंबर आ गया। हमको दो नंबर ऐसे सिलेक्शन करने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन करने पर हमारा कितना आना चाहिए 21, और एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर हमारा आना चाहिए कितना आना चाहिए 10। 7 3 जा 21, 7 3 जा 21। हम देखिएगा हो जाएगा q स्क्वायर माइनस 7 प्लस 3 और इसके साथ q है तो q प्लस 21। 7 और 3। अभी मैंने इस नंबर को, जैसे ही मैं इस नंबर को ब्रैकेट ओपन करूंगा आप देखिएगा हो जाएगा q स्क्वायर माइनस 7q माइनस 3q प्लस 21। अब देखिए अब इन दो नंबर को देखिएगा -7 -3, ये वाला मिडिल टर्म -7 -3 -10q, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 21 हो जाएगा। q यहाँ कॉमन कर लीजिए हो जाएगा q -7 -3 कॉमन कर लीजिए हो जाएगा q -7, 3 7 21। q -7 और q -3 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 8। आइए क्वेश्चन नंबर 9। 9 में देखिए क्या है हमारा 9 हमारा है p स्क्वायर प्लस 6p, p स्क्वायर प्लस 6p माइनस 16। क्वेश्चन नंबर 9। दो नंबर सिलेक्शन करिए जिनको एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर कितना आना चाहिए हमारा 6 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर 16 आना चाहिए। तो 16 कैसे कैसे आता है 2 × 8। देखिएगा p स्क्वायर प्लस एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर 8 - 2 और p -16। 8 में से 2 गया कितना हो जाएगा 6, और 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -16। ब्रैकेट ओपन p स्क्वायर प्लस 8p -2p -16। ओके p कॉमन कर लीजिए p प्लस 8 -2 कॉमन कर लीजिए p प्लस 8, ये और ये सेम है तो p प्लस 8 इन फर्स्ट ब्रैकेट और p -2 इन सेकंड ब्रैकेट, ये हमारा जो है आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को नोट कर लीजिए फिर बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10। Now next question 10। x square plus x square minus 10x plus 24। हमको दो नंबर ऐसे सिलेक्शन करने हैं जिनको हम एडिशन करते हैं तो एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो माइनस क्या आना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24 आना चाहिए। एक्सिस की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। 6 + 4 10 हो जाएगा, 6 + 4 हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। 6 + 4 10 हो जाएगा, और उसके साथ माइनस है तो माइनस 10x हो जाएगा। अब हम क्या कर देते हैं x यहाँ कॉमन कर लीजिए, क्या बचेगा हमारा x - 6 - 4 कॉमन कर लीजिए, -4 कॉमन कर लीजिए तो x - 6, ये हो जाएगा x - 6 और ये हो जाएगा x - 4। ये हमारा क्या हो जाएगा ये आंसर हो जाएगा। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 10। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 इज क्वेश्चन 11 हमारा क्या है x² माइनस 23x प्लस 42। दो ऐसे नंबर सिलेक्शन करिए तो x² माइनस कितना हो जाएगा 21 2 जा 42, 21 2 जा 42 तो 21 प्लस 2 और इसके साथ x है तो x प्लस 42। ये हो जाएगा x² माइनस 21x माइनस कितना हो जाएगा
2x प्लस 42। यहाँ क्या कॉमन करेंगे, x कॉमन करिए, x माइनस 21 माइनस 2 कॉमन करिए, x निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव 21। ये और ये फर्स्ट ब्रैकेट में, x माइनस 21 इन फर्स्ट ब्रैकेट, x माइनस 2 इन सेकेंड ब्रैकेट। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 11। नाउ स्टार्ट्स क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 क्या है, x स्क्वायर माइनस 17x माइनस है प्लस है, प्लस 16 है, बुक में दिख नहीं रहा अच्छे से, निगेटिव है या पॉजिटिव है। आई थिंक इसको आप कर लीजिएगा क्योंकि मेरे बुक में अच्छे से दिख नहीं रहा। एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी। तब तक हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 12 अच्छे से दिख नहीं रहा मेरे बुक में, कुछ मिस्टेक्स हो गए इसमें। आइए क्वेश्चन नंबर 13 y स्क्वायर माइनस 21y प्लस 90। देखिए हमको दो ऐसे नंबर सिलेक्शन करना है, ऐसे दो नंबर सिलेक्शन करना है जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 90 आना चाहिए, एडिशन करें तो 21 आना चाहिए। देखिएगा y स्क्वायर माइनस 15 6 और y है तो y प्लस 90, 56 है 90, 15 और 6 21। y स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करिए 15y माइनस 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6y प्लस 90। यहाँ y कॉमन कर लेंगे, y माइनस 15, यहाँ माइनस 6 कॉमन कर लेंगे, y माइनस 6 1 6 6 5 30, तो हो जाएगा y माइनस 15 इन फर्स्ट ब्रैकेट, y माइनस 6 इन सेकंड ब्रैकेट। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग क्या है। 14 now question is that x square minus 22x plus 117। हमको दो ऐसे नंबर सिलेक्शन करना है, मल्टीप्लाई करने पर 117 होना चाहिए, एडिशन करने पर 22 होना चाहिए। तो 13 और 9 कितना हो जाएगा, 39 या 117, 13 और 9 22। एक्स स्क्वायर माइनस 13 प्लस 9 इसके साथ x प्लस 117। नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 9x प्लस 117। आप यहाँ x कॉमन कर लीजिए, x माइनस 13 माइनस 9 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 13। ये और ये सेम ब्रैकेट है, तो x माइनस 13 और x माइनस 9, ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इज दैट 15 हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। दो नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 5 प्लस 4x प्लस 20, 5 4 20, 5 4 9। एक्स स्क्वायर माइनस 5 का मल्टीप्लाई x में 5x, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो निगेटिव 4x प्लस 20। यहाँ x कॉमन कर लीजिए, x माइनस 5 माइनस 4 कॉमन कर लीजिए, x माइनस 5। x माइनस 5 इन फर्स्ट ब्रैकेट, x माइनस 4 इन सेकेंड ब्रैकेट। ये रहा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। In this video we discuss about question number 1 to question number 15। इस वीडियो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने कर लिया है। अगले वीडियो हम अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 15 टू लास्ट करेंगे। मैंने आपको बताया कि आप जो है बहुत सी ऐसी गर्ल्स हैं, बहुत से ऐसे बॉयज़ हैं, केवल गुड मॉर्निंग करने के लिए आते हैं। मैं जब कोई टेस्ट लेता हूँ तो टेस्ट में एब्सेंट हो जाते हैं, टेस्ट देते नहीं हैं, या तो आता नहीं है या तो सॉरी लिख के भेज देते हैं, सर नेट स्लो चल रहा है। तो प्लीज़ ऐसा ना करिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो ये आपके लिए ठीक नहीं होगा। आपको जो क्वेश्चन दिया जाता है लगाने के लिए उसको लगाइए, नहीं आता है समझ में तो आप पूछिए। ओके,
टेस्ट की तैयारी करते रहिए। एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ही मस्त है, एमसीक्यू क्वेश्चन सारा सोल्यूशन कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट।